9 फरवरी 2024 को किसी भी अन्य दिन की तरह मैं जिम से वापस आया और कुछ यूट्यूब तस्वीरों को ब्राउज़ किया और अचानक, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं महीने के अंत से पहले 10 किलो कम करना चाहता हूँ। तो हाँ, ये शेष 20 दिनों के लिए 10 किलो है। अब मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि देता हूँ। पिछले 8 महीनों से मेरा वज़न 77 से 80 किलोग्राम के बीच है और कुछ समय से मैं अपना वज़न 75 किलोग्राम तक कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपना वज़न कम कर लिया है। बाकी सब कुछ सुधरने लगा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये लगभग मामला है, लेकिन ये काफ़ी चुनौती है, क्योंकि मुझे मिठाई पसंद है और मुझे बेकरी और अन्य सभी चीज़ें पसंद हैं। साथ ही मुझे खाना पसंद है। तो मैं हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कुछ खाने के लिए जाता हूँ, और जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं आम तौर पर इसे एक आरामदायक भोजन के रूप में उपयोग करता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं सिर्फ भोजन के साथ मनाना चाहता हूँ। जब मैं मेज़ पर होता हूँ तो मैं एक छोटा सा हिस्सा खाना चाहता हूँ और मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। हालांकि मेरे मस्तिष्क ने मुझे धोखा दिया और कहा, फिर से प्रयास करें, क्योंकि यह स्वस्थ है। मैं खुद को एक और कॉपी दूंगा, और इसी तरह। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं अपने शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा भोजन का सेवन करता हूँ, और यहाँ तक कि 77 या 78 से 75 तक बढ़ने की कोशिश करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने इसे अभी तक हासिल नहीं किया है। मेरा मतलब है कि जब तक यह वास्तव में शुरू नहीं हुआ। एक और बात यह है कि मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत है, ठीक है? ये स्मार्ट घड़ियाँ और स्मार्ट तराजू, मैं पिछले 3 से 4 वर्षों से अपने महत्वपूर्ण संकेतों पर नज़र रख रहा हूँ। आज की तकनीक इन सभी चीज़ों को ट्रैक करना आसान बनाती है। आपको बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ पृष्ठभूमि में होता है। इसीलिए मेरे पास यह जानने के लिए एक आधार रेखा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैंने पिछले 3 वर्षों में 2 बार उपवास करने की कोशिश की है। मैं 2 बार सफल हुआ, लेकिन पहला दिन तनावपूर्ण था। इसलिए मुझे शायद पता है कि शरीर क्या अनुभव करता है, सामान्य भावनाएं क्या होती हैं और क्या होता है। लेकिन वैसे भी मेरे पास केवल 2 शुरुआती बिंदु हैं मेरे दिमाग में। ये मेरे 2 तथ्य हैं। सबसे पहले, मुझे पता है कि अगर मैं अपने भोजन का सेवन कम करता हूँ, अपनी मानक गतिविधि जारी रखता हूँ या गतिविधि बढ़ाता हूँ, तो ये मेरे वसा को कम करेगा और ये मेरे वज़न को कम करेगा। तो ये एक बहुत ही मोटा एहसास है, मेरा शुरुआती बिंदु। दूसरा थोड़ा गहरा है, मेरे दिल में गहरा है। मुझे पता है कि अगर मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैं शेष 20 दिनों में योजना के अनुसार इतना वज़न कम कर सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं विश्वास करता हूँ और करता हूँ, तो मेरे पास यह करने की क्षमता है। यदि यह काम करता है तो मुझे विश्वास है, तो हाँ, मैं इसे करूँगा। ये मेरे 2 शुरुआती बिंदु हैं। इसके अलावा पिछले साल मेरा शारीरिक स्वास्थ्य सबसे अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे कई मांसपेशियों में चोटें आई हैं। इसलिए मैं अपनी पीठ के निचले हिस्से में दर्द से जूझ रहा हूँ। आपको मेरे घुटने पसंद नहीं हैं। ऊपर और नीचे कदम बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। मैं फिजियोथेरेपी प्राप्त कर रहा हूँ और किसी ने सुझाव दिया है कि मैं हर दिन टहलता हूँ, और मैं यह कर रहा हूँ। इसलिए जनवरी से मैं दिन में 5 से 6 दिन जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं घर जाता हूँ तो मैं कहूँगा, हाँ, कितनी मेहनत है। फिर मैं जाऊँगा और देखूँगा कि क्या कोई भोजन चारों ओर तैर रहा है। मैं पहले थोड़ा खाऊँगा और फिर थोड़ा। तो कहते हैं ये वज़न के पहलू से थोड़ा नकारात्मक है। मैंने अपने परिवार या किसी को या किसी सहकर्मी या मेरे द्वारा बताई गई किसी भी चीज़ को नहीं बताया। मैंने सिर्फ इस विशाल और साहसिक लक्ष्य पर काम किया है, या जो भी आप इसे कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए यह खुद के लिए मेरी गहरी प्रतिबद्धता है। ये मेरा पवित्र और अदृश्य विश्वास है, और मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। इसलिए देर नहीं हुई, मैं आपको इस अद्भुत यात्रा पर ले जाऊं।
मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि कोने के आसपास क्या होगा या मैंने किन मोड़ और मोड़ का सामना किया। देखते रहो। ठीक है दोस्तों, ये वास्तव में अब मज़ेदार है। ये वही है जो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले सोचा था, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरी योजना का हिस्सा है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। तो इस टीम में दो लोगों की तरह, एक मेरा शरीर है, मेरा प्राकृतिक शरीर है, और दूसरा मेरा मन है। ये ऐसा है, मुझे कोच और एथलीट के रूपक का उपयोग करने दें। इसलिए एथलीट शरीर हैं और कोच मेरे दिमाग हैं। तो शुरुआत में मैंने कहा कि ये अब आसान है क्योंकि मैं उस यात्रा से गुजरा हूँ और अब ये ख़त्म हो गया है। लेकिन शुरुआत में कोच और एथलीट के बीच या इस दुनिया में मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और मेरा शरीर क्या कर रहा है, इसके बीच बहुत सारे डिस्कनेक्ट हैं। तो ये एक नई टीम की तरह है। इसलिए मुझे लगता है कि आप इसे यात्रा के माध्यम से महसूस करेंगे, और मैं निश्चित रूप से महसूस करता हूं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, मन और शरीर या एथलीट और कोच वे समझ के मामले में करीब और करीब आने लगते हैं। मुझे लगता है कि अंत में वे एक ही पृष्ठ पर हैं और वे लगभग एक व्यक्ति की तरह काम करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है, मैं सिर्फ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यात्रा शुरू हुई और एड्रेनालाइन उछाल ने कहा, ठीक है, मैं इसे दिन में एक बार खाना चाहता हूँ। मुझे कहीं से शुरू करना है और यह सामान्य लगता है, इसलिए मैं दिन में एक बार खाता हूँ। मैं इस बारे में बहुत अनुशासित हूँ, इसलिए मैं रात का खाना जल्दी खाऊंगा, जब मैं ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर मुझे रात के खाने में इतना खाना खाने की आदत पड़ने लगे तो मैंने इसे इतना कम कर दिया क्योंकि मुझे अगले 24 घंटों तक अपना जीवन बनाए रखना था। इसलिए मैं खाना पसंद कर रहा हूँ। आप जानते हैं, पीछे मुड़कर देखें तो ये शुरू करने का सबसे उपयुक्त तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि घुड़सवारी एक बड़ी बात है। प्रारंभिक चरण यह था कि मैं हर दिन अपने भोजन को कम करना चाहता था, जिससे मेरे कैलोरी का सेवन कम हो जाएगा। लेकिन उसी समय मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता है कि मैं वास्तव में नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ। इसलिए मैं शुरुआत में सोचता हूँ, कल्पना कीजिए कि यह वह जगह है जहाँ मैंने शुरू किया था, यह वह जगह है जहाँ मैं समाप्त होता हूँ। तो मैं इस चरण के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उस विशेष चरण में, पहले चरण में, मैंने सुबह एक व्यायाम किया और मुझे लगा कि मैं बाद में जिम जाऊंगा। इस स्तर पर मैंने दिन में 2 बार टहलना शुरू किया। इसलिए मुझे लगता है कि यह सुबह 5.9 किलोमीटर लगभग 1 घंटे की पैदल दूरी पर और फिर शाम को लगभग 40 मिनट की पैदल दूरी पर है, और फिर मैं अभी भी जिम जाता हूँ। जिम में मैं कुछ भी नहीं करता, आप जानते हैं, जैसे पागल व्यस्त या ऐसा कुछ। लेकिन प्रकाश मुख्य रूप से खिंचाव और कुछ वजन है, कुछ हल्के हैं, लेकिन हाँ, पैंतरेबाजी है। याद रखें, इस बार मैं अपने घुटने और पीठ की चोटों से उबरने के चरण को भी जारी रख रहा हूं, इसलिए यह पूरी बात का हिस्सा है। इसलिए मुझे व्यायाम करने के लिए जिम जाना होगा। इसीलिए व्यायाम जारी रहा, लेकिन मेरे भोजन का सेवन कम होने लगा। तो मैं क्या करता हूं जब मैं खाता हूं या अगले दिन खाता हूं? इसलिए अगर मेरे आखिरी दिन में आज इतना डिनर होता तो ये इतना हो जाता और फिर इतना हो जाता। इसलिए मैंने अपने भोजन का सेवन स्पष्ट रूप से कम कर दिया और मैंने दिन के किसी भी समय कुछ भी नहीं खाया। यह अच्छा है क्योंकि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मैं दिन में केवल एक बार खाता हूँ, लेकिन मुद्दा यह है कि मैं सब कुछ खाता हूँ। इसलिए मान लीजिए कि मेज़ पर 6 चीज़ें हैं तो मैं सब कुछ खाऊंगा। मैंने ये नहीं चुना कि मुझे यह या वह या कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, या मैंने इसे थोड़ा रखा। हाँ,
मैं कार्बोहाइड्रेट से दूर रहता हूं क्योंकि प्रकार या अवचेतन रूप से मुझे पता है, आप जानते हैं, हमें मोनोसैकराइड से दूर रखें। लेकिन आराम करो। मैं सब कुछ खाता हूं ताकि मैं हर दिन तराजू पर देख सकूं। हर दिन मेरा वज़न कम हो रहा है, ये बहुत रैखिक है, इसलिए 78.3, फिर 78, फिर 77.6 या 77, 76.2 ये नीचे जा रहा है और ये बहुत सुखद है। मैं थोड़ा सोचता हूँ, हाँ, हम सही रास्ते पर हैं, हम उतार रहे हैं, लेकिन लड़का, मैं गलत था। तो अब दोस्तों चीज़ें दिलचस्प हो रही हैं। अब हम इस हाथापाई में प्रवेश करते हैं। आपके पास ये भावनाएं हैं, आपका कारण, आपका शरीर, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, आप जानते हैं, सब कुछ एक साथ आता है और एक लड़ाई चल रही है। तो ये बहुत दिलचस्प है। मेरा सुझाव है कि आप अपने आप को एक कप कॉफ़ी प्राप्त करें। हाँ, केक का एक टुकड़ा प्राप्त करें क्योंकि यह लंबा हो सकता है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। हम हाँ, चलिए इसमें तल्लीन हो जाते हैं। तो दूसरे चरण में अब मैं बहुत गंभीर हो गया हूँ, मेरा भोजन कम हो रहा है। दूसरे शब्दों में 10 से 14 फरवरी तक या 10 से 21 तक, ये 21 के करीब है। तो उन दिनों में, इसलिए मेरा वज़न कम हो रहा है। अब मेरा वज़न कम हो रहा है पहले की तरह, और फिर अब मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो गंभीरता से याद रखें कि मैं दिन में एक बार इसके बारे में सोचता हूँ और मेरा सेवारत आकार कम हो गया है। लेकिन इस किनारे पर मैं मेज़ पर कुछ भी खाता हूँ, लेकिन मेरा सेवारत आकार कम हो गया है। यह याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक और बात जो मैंने पिछले शोध से सीखी है वह यह है कि जैसे जैसे मैं अधिक गंभीर होता जा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें अब मेरे पास आ रही हैं। और आप जानते हैं कि हम चीज़ों के सबसे गहरे हिस्से में हैं। मेरे पास एक नियमित नींद पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि नींद ठीक हो सकती है। न केवल नींद, यह नींद की अवधि के दौरान गहरी नींद है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक ही तरीका है कि आप इसे किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, एक नियमितता है। इसीलिए मैं बहुत नियमित हो गया और इलाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। आप जानते हैं कि मेरे शरीर को आने वाले नए परिवर्तनों के अनुकूल होने दें। हाँ, कोई आपदा नहीं है। इसलिए मेरी नींद का पैटर्न बेहतर और बेहतर हो रहा है। मुझे अभी भी याद है कि मैं सुबह 5.9 बार और शाम को 5.9 किलो टहलता था, फिर हल्के व्यायाम और स्ट्रेचिंग के लिए जिम जाता था। कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है, आप निर्माण या जिम योजना या कुछ और जानते हैं, लेकिन बस जिम में लगभग 1 घंटे तक काम करते हैं, फिर वापस आते हैं और रात 10, 23 या 11 बजे बिस्तर पर जाते हैं। उस सीमा के भीतर कुछ। लेकिन तथ्य यह है कि आपदा आई और मैंने बहुत प्रगति की। तुम्हें पता है मेरा शरीर लय में है, शायद मेरा शरीर नहीं है, मेरे पास लय नहीं है। इसीलिए कोच ने वास्तव में कड़ी मेहनत की। आप जानते हैं कि एथलीटों ने अनिच्छा से पीछा किया और मैं 21 तारीख को पैमाने पर खड़ा था। तो एक दिन पहले, मुझे लगता है कि ये 20 तारीख को था, मैं 3 बार टहलने गया था क्योंकि मैंने नंबर देखा था। और मैं आपको वीडियो के पीछे ये घड़ी दिखाऊंगा। अगला अध्याय है कि मैंने अपना वज़न कैसे कम किया, मेरा वसा द्रव्यमान और इसी तरह। तो मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन इस स्तर पर इस पर एक नज़र डालें। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ एड्रेनालाइन को उत्तेजित करना चाहता हूँ, मैं प्रभाव बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं वास्तव में थोड़ा नीचे जाना चाहता हूँ क्योंकि कम और कम दिन बचे हैं और मैं एक बैकअप दिन रखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा ये एक अद्भुत योजना है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं गतिविधि स्तर पर क्लिक करूँगा। इसलिए मैं 3 बार टहलने गया, केवल इस बार। फिर मैं अगली सुबह फिर टहलने गया। मैं गर्म पानी के झरने और सोना में जाता हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मैं हॉट स्प्रिंग्स और सोना में जाता था? लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसे सप्ताह में 2 या 3 बार करता हूँ, लेकिन अब मैं इसे लगभग हर दिन करता हूँ, क्योंकि जब आप सोना में जाते हैं तो आपको पसीना आता है जिससे वज़न कम हो सकता है।
इसीलिए वज़न कम करने के लिए कुछ भी खींचा जा सकता है, क्योंकि यह संख्या RxT-3 है, या कुछ मैं अपने दिमाग में कल्पना करता हूँ। याद रखें कि हमने कल्पना और इन सभी चीज़ों पर चर्चा की थी, और मुझे विश्वास है कि इसलिए यह दिलचस्प है। लेकिन मैंने उस दिन 3 सैर की, और अगली सुबह मैं टहलने गया, स्पा, सोना, घर गया, अपनी दिनचर्या की और वज़न किया। मैंने 1.1 किलो खो दिया। ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। आप जानते हैं, ये सिर्फ तब होता है जब आप इसे कम करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी आप उस संख्या तक पहुँचते हैं। लेकिन ये वास्तव में मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे कुछ समय मिला और देखा कि मेरे पास इतने दिन नहीं हैं, और ये सब अच्छा है। इसलिए मैं वास्तव में कार्यालय जाने के लिए खुश था, और फिर मुझे अचानक लगा कि मैं अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, जैसे मुझे एक रिपोर्ट लिखनी है या बस कुछ देखना है, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ा उत्साहित और थोड़ा धीमा महसूस करता हूँ, जो मुझे अविस्मरणीय बनाता है। मेरे मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भावना को जानता हूँ। तुम्हें पता है, याद है कि मैंने मेरा उल्लेख किया था, मैंने अतीत में कई बार उपवास किया है। उन सभी दिनों में मैं क्या करने जा रहा हूँ? तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना समय लूँगा और इसके माध्यम से देखूँगा। मैं अगले 4 या 6 घंटों के लिए खाने जा रहा हूँ। हालांकि मेरा छोटा भोजन एक छोटा भोजन है, यह भी एक भोजन है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक मदद की तरह है, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क का जवाब नहीं देता है। तो आप जानते हैं, जैसे कभी कभी यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो एक चरण होगा जब आपका मस्तिष्क कुछ करना चाहता है, लेकिन आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा हूं। क्या आप जानते हैं कि मुझे कहाँ लगता है कि मैं वास्तव में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता? मैं अभी भी कुछ भी सोच और कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता, और स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो मैं रेफ्रिजरेटर में चला गया और इसे खोला, और मैंने नारियल का रस देखा, और मैंने कहा ओह हाँ, चलो नारियल का रस कुछ है, क्योंकि इसमें कुछ खनिज और नमक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह है, आप जानते हैं। तो ये मस्तिष्क को थोड़ी मदद करेगा, लेकिन इसमें मेरे विचार भी हैं। मेरे पास ये संकेत है, अरे सावधान रहें, ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं और इनमें चीनी होती है। क्षमा करें दोस्तों, जिन चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ उनमें से एक है, क्या मैंने इसका उल्लेख किया है? इसलिए जब से मैंने शुरू किया है, मैंने पूरी तरह से चीनी या चीनी वाली चीज़ों को रोक दिया है, क्योंकि इससे वज़न घटाने, चीनी या चीनी वाली किसी भी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि यह 10 फरवरी के पहले दिन से चला गया है। अब रेफ्रिजरेटर पे वापस जाएं। तो नारियल का रस, मेरे पास ये संकेत है, जैसे फ्री शुगर कहा जाता है। लेकिन अब मैं अपने साथ कौशल का प्रदर्शन कर रहा हूं। आप जानते हैं, मैं इस स्तर पर हूं। हाँ, चीज़ें एक साथ नहीं हैं। इसलिए मैंने एक घूंट लिया और यह बहुत अच्छा लगा। ये मीठा है, ये मीठा है और स्वर्ग जैसा लगता है। फिर यह घटनाओं की एक श्रृंखला की ओर जाता है। आप जानते हैं, डोपामाइन ट्रिगर, आप जानते हैं मस्तिष्क में ट्रिगर होते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं और अधिक करना चाहता हूं। मेरा दिमाग रुक रहा है, रुक रहा है, तुम क्या कर रहे हो? चीनी अंदर जा रही है। यह इंसुलिन के उत्पादन को ट्रिगर करेगा, जिससे आपके शरीर में वसा बढ़ेगी और इस प्रकार वजन बढ़ेगा। लेकिन एक और आवाज़, चलो एक और पेय है जो आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है। आप बदतर नहीं होना चाहते हैं। आवाज़ ज़ोर से हो रही है। दूसरे ने कहा कि रुके, जो इंसुलिन को ट्रिगर करेगा और जो कुछ भी होगा वह सब आप कम और कम वजन घटाने से इनकार करेंगे। इसलिए मैंने अधिक से अधिक शराब पीना शुरू कर दिया दोस्तों। मैंने एक पूरी बोतल खत्म कर दी। यह 1 लीटर नारियल के दूध की एक बोतल है। अब नारियल का रस, मुझे लगता है कि यह थोड़ा शुरू हो गया है, थोड़ा कम है, लेकिन मैंने अभी भी इसे ख़त्म कर दिया है। मुझे पता है कि यह अच्छा नहीं होगा, यह अच्छा नहीं होगा। तो आप जानते हैं, एक भावना है। मैं नहीं जानता कि आप में से किसके पास ये भावना है। जब आप युवा थे, आप जानते हैं, आपने अपने पिताजी की कार चलाई और इसे कहीं दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आपके पिताजी को समय के लिए पता नहीं चलेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से जानते हैं कि वह जान जाएंगे। ये एक ही बात है। मैंने नारियल का रस पिया,
मुझे पता है कि इसका ऐसा असर होगा। मुझे नहीं पता कि ये कब है, लेकिन मुझे कहीं नहीं भागना है। इसीलिए अपने दिन को जारी रखते हुए मैं बेहतर हो गया, सोचने लगा, जो मैं कर रहा था वह करने में सक्षम था और सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरे दिल में यह संकेत गहरा है। इसलिए अगली सुबह मैंने यह भी कहा कि आज उसी दिन मैंने नारियल का रस पिया और मैंने अन्य चीज़ें की। तो सम्मेलन निर्धारित किया गया है। आप जानते हैं, मैं इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं कुछ भी याद नहीं करूंगा, भले ही यह हवा और बारिश हो। मैं टहलने जाता हूँ, जिम जाता हूँ, सोना स्पा और बहुत कुछ। तो ये एक ही सेट की तरह है, ये अगली सुबह नहीं बदलेगा। सुबह एक ही काम करें, थोड़ा अतिरिक्त सोना करें। आप जानते हैं, मुझे पता है कि मेरे दिल में गहराई से मैं कल जो किया उसके कारण होगा वैसा। मुझे पसीना आना है, लेकिन आप केवल इतने सारे सोना कर सकते हैं। आप पूरे दिन वहां नहीं रह सकते। तो पैमाने पर वापस मैंने कल के आधार पर एक और 800 ग्राम जोड़ा, इसलिए मुझे इसे वापस आपके पास लाने दें। इसलिए कल 20 और 21 फरवरी को मैंने 1.1 किलो वजन कम किया। इसलिए 22 फरवरी को मैंने 1.8 किलोग्राम और 800 ग्राम जोड़ा। तो ऐसा लगता है कि एक गैलन फॉर 9 किलोग्राम लगभग 2 किलोग्राम है। हाँ, मैं थोड़ा दुखी हूं, लेकिन मैं नहीं। मुझे निराशा या मोह भंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा दूर कर दिया था। मैंने इसे थोड़ा दूर किया और मैंने खुद से कहा, ठीक है, अगर मुझे इस कार्य में सफल होना है तो कुछ चीज़ों को बदलना होगा। दोस्तों, ना ये वही है जो मुझे अपने सही पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि मस्तिष्क गिरा हुआ महसूस न करे और मुझे चिढ़ाना शुरू कर दे। फिर हमने अपना रास्ता खो दिया। ये वह जगह है जहां मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बचाने के लिए कहा। वस्तुतः तो अगली चुनौती यह है कि किस तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं, ये आवश्यक प्रोटीन, ट्रेस तत्व और खनिज प्रदान करेगा, लेकिन यह मुझे बहुत अधिक कैलोरी नहीं देगा जो वसा और इतने पर परिवर्तित हो जाएगा। मैं वज़न बढ़ाता रहूँगा। इसीलिए मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपने पेंट्री को देखा और अपने रेफ्रिजरेटर को देखा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन मैंने एक सूची बनाई। मुझे लगता है कि ये 11 या 12 आइटम है और मुझे लगता है कि यह स्वस्थ है। मैंने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फेंक दिया और कहा, अरे मुझे संबंधित पोषक तत्वों के साथ इन सभी वस्तुओं की एक सूची दें, जैसे कि यह किस तरह का पोषण है, इसमें किस तरह का कैलोरी मूल्य है और इसी तरह। अब इस स्तर पर मैं आपको एक कदम पीछे ले जाता हूं और एक कदम पीछे ले जाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उन चीज़ों को करने के लिए जिम जा रहा हूं। जब मैंने यह शोध किया तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि उपवास वजन कम करने का अनुशंसित तरीका नहीं है। मैंने उपवास नहीं किया, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार का उपवास है, क्योंकि आपने मांसपेशियों को खो दिया है, जो एक रहस्योद्घाटन है। खैर, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं महीने के अंत में एक डगमगाते हुए वनस्पति की तरह नहीं बैठना चाहता, केवल त्वचा और हड्डियों के साथ, मांसपेशियों के बिना, केवल एक हल्के शरीर के साथ। यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी अपनी मांसपेशियों की आवश्यकता है, क्योंकि मांसपेशियों को मुझे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और मुझे ठीक होने की आवश्यकता है। इसलिए मांसपेशियां महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शक्ति प्रशिक्षण के लिए जिम जाने पर चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर, आप जानते हैं कि मैं इस वज़न को कम करना चाहता हूं। मेरे पास ये कार्य है और मैं कैलोरी जैसी चीज़ों का उपभोग नहीं कर सकता। तो ये सभी विपरीत ज़रूरतों की तरह हैं, जो कुछ हद तक परस्पर अनन्य हैं। तो मेरे सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब करना है एक रास्ता खोजने के लिए। तो मैं करूंगा, आप इस तालिका को थोड़ी देर में देखेंगे। मूल रूप से हम जो हासिल करना चाहते हैं वह यह पता लगाना है
कि किन खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन सामग्री और सबसे कम कैलोरी है। इसलिए यदि मेरे पास कुछ भोजन है तो मैंने आपके 11 अवयवों का उल्लेख किया है। इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरे लिए उच्चतम प्रोटीन टू कैलोरी अनुपात प्राप्त करने का एक तरीका खोजने के लिए कहा और इसने यह तालिका बनाई। यह वह रूप है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसे ऊपर से नीचे तक वर्गीकृत किया गया है। यह वही है जो एआई ने मुझे प्रदान किया है और फिर मैंने फैसला किया कि मैं एक अंडा खाना शुरू कर दूंगा। लगभग 57 ग्राम 21 कैलोरी या लगभग 7 या 8 ग्राम प्रोटीन। इस स्तर पर मैं शाकाहारी रहने के लिए भी बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों। मैंने सोचा था कि मैं इसे शाकाहारी तरीके से भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, हालांकि मैं मिलता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मुझे मांस पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभव है, इसलिए इसे करते हैं। यह वही है जो मैं कर रहा हूँ। और अंत में मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अधिक शोध करने का फैसला किया। तो बात यह है दोस्तों, मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्यों और कैसे करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मुझसे कुछ खोदने के लिए करता हूँ, इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ, इसे सारणीबद्ध करता हूँ और जानकारी को व्यवस्थित करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन सभी चीज़ों पर समय बिताने के लिए पर्याप्त समय या मानसिक धीरज नहीं है। इसलिए मैं कुछ वैज्ञानिक कागजात खोजने के लिए शोध करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं भूख लगने पर अपनी मांसपेशियों को कैसे प्रबंधित किया जाए। मैंने जो सीखा वह यह है कि मांसपेशियों के निर्माण के बजाय बहुत अधिक मांसपेशियों का व्यायाम करना और वजन बढ़ाना बेहतर है, जिससे वजन बढ़ेगा। मैं वास्तव में अपनी पुनरावृत्ति की संख्या बढ़ा सकता हूँ। इसलिए जब मैं जिम जाता हूँ तो आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे पहले दिन 3 बार करते हैं, आप इसे अगले दिन 4 बार करते हैं। आप वज़न बढ़ाते हैं, फिर आप वज़न बढ़ाते हैं, आपकी मांसपेशियाँ बड़ी हो जाती हैं और आप बढ़ते हैं। मैंने जो करना शुरू किया वह पुनरावृत्ति की संख्या में वृद्धि थी, इसलिए मैं एक ही वज़न दोहराऊंगा। इसलिए मैं इसे 3 बार नहीं करूंगा, लेकिन इसे 4 बार करूंगा और मैं अपनी क्षमता का 80% करूंगा। इसलिए अगर मैं वज़न का एक सेट कर सकता हूं तो आप जानते हैं, इसे 7 बार दोहराएं और मैं 5 बजे रुकूंगा। ये जिम में मेरा 80% सिद्धांत है। मैं सबसे ज़्यादा करूंगा। आप जानते हैं, ज़्यादातर तौल मशीनें आपको अपनी रस्सियां, अपने हैमस्ट्रिंग और अपने ऊपरी शरीर की अन्य चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं इसे 80% नियम के रूप में उपयोग करूंगा और अपनी 80% क्षमता के साथ बंद कर दूंगा। इस तरह मैं वसा प्राप्त किए बिना अपनी मांसपेशियों को बनाए रख सकता हूं। उसी समय मैंने इस उच्च प्रोटीन या कम प्रोटीन लेकिन अधिक प्रोटीन उन्मुख भोजन भी खाया, क्योंकि मांसपेशियों को वहां बढ़ने या रहने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि यह मरम्मत प्रक्रिया में मदद करता है। हमारे पोषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बचाने के बारे में क्या? इसलिए अब मैं इसे शांति का युग कहता हूँ। चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं। आप जानते हैं, पिछले अध्याय में मामूली आपदा के बाद हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और आप में से कुछ को यह जानकर खुशी होगी कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। ईमानदारी से 10 फरवरी से मुझे कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं मेरे सामने क्रोइसैन, केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, सॉसेज रोल और कुछ भी है तो मैं उत्सुक महसूस नहीं करूँगा। मुझे लालसा महसूस नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि 10 फरवरी से कुछ बदलाव हुआ है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लक्ष्य और उद्देश्य नहीं, ये कहने के लिए नहीं है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे कॉल करना चाहिए जैसे कि यहाँ एक उद्देश्य है। वे चीज़ें सिर्फ चीज़ें बन जाती हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। हालांकि एक चीज़ जो मैं करना जारी रखता हूँ वह है कॉफ़ी। इसलिए आमतौर पर मैं 8 से 10 कप कॉफ़ी पीता हूँ, कोई भी, आप जानते हैं, जैसे कि लट्टे या इंस्टेंट कॉफ़ी। लेकिन मैंने जो किया वह 10 फरवरी से शुरू हुआ। आप जानते हैं, बाकी दिनों के लिए मैं दिन में 1 बार से अधिक नहीं खाता हूँ। मेरे पास सुबह 1 कप कॉफ़ी, दोपहर में 1 कप कॉफ़ी और बिस्तर पर जाने से पहले 1 कप कॉफ़ी होगी। हाँ, मुझे पता है कि आप हंसेंगे, लेकिन मैं आम तौर पर बिस्तर पर जाने से पहले कॉफ़ी पीता हूँ।
कभी कभी अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता तो मैं सो नहीं सकता। अजीब तरह से कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन वैसे भी मेरी कॉफ़ी, मैंने इसे बनाया क्योंकि याद रखें, कॉफ़ी मेरे पास सफ़ेद कॉफ़ी है, इसलिए इसमें दूध है, लेकिन मैं केवल आपका मानक दूध डालूंगा, इसलिए ये किसी भी पूरे वसा या इसी तरह की तरह नहीं है। मैं इसे गर्म पानी, इंस्टेंट कॉफ़ी और थोड़ी मात्रा में दूध के साथ सफ़ेद कर दूंगा। यह बात है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में उन कॉफ़ी को पीना चाहता था, इसलिए जब मैं इसे रात को पकड़ता हूँ तो मैं इसे अपने और आपके हाथों में पकड़ लूँगा। ये ऐसा है जैसे ये मेरा सबसे कीमती अमृत है और ये मेरे जीवन का आखिरी अमृत भी है। मैं कप को अपने हाथ से पकड़ूंगा, गर्मी महसूस करूंगा और हर काटने का स्वाद लूंगा। ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे साझा करूंगा। इस स्तर पर एक और बात हुई कि ठंड के लिए मेरा प्रतिरोध काफ़ी मजबूत हो गया। मुझे क्या कहना चाहिए? ठीक है। इसलिए जब मैं जाता था, जब मैं जनवरी की तरह टहलने जाता था, जब मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह होता था, अगर थोड़ी हवा होती थी तो मैं जैकेट पहनता था। आप जानते हैं, जैसे आप खुद को ढकते हैं, कपड़े की कुछ परतें पहनते हैं और फिर आप ठंड में बाहर जाते हैं। 10 फरवरी से मैं मूल रूप से रात में जिम जाना पसंद करता हूँ और मैं जिम से पहले दूसरी सैर पर जाऊँगा। इसलिए मैं टहलने के तुरंत बाद जिम जाऊँगा ताकि मैं गर्म हो जाऊँ। चलना। मेरे पास एक पतली टी शर्ट होगी। ये एक अंडमा अर्धलंबी टी शर्ट है। सामग्री बहुत सरल है, आप जानते हैं, जैसे कोई पसीना नहीं है। ये मेरे द्वारा पहने जाने वाले सभी कपड़े हैं, चाहे वह ठंडा हो, सामान्य हो या गर्म हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे वह ठंड लगती है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या बुरी चीज़ है, लेकिन यह मुझे परेशान नहीं करता है। मैं इसके बिना प्रबंधन कर सकता हूँ। यानी एक और बात है जो हुई। फिर आप जानते हैं, तो मैं जिम में 80% नियम करता हूँ। लेकिन अब यह मामला है, तो कुछ लोग जो ड्राइविंग कार लिखते हैं वे जानते हैं कि आप जानते हैं कि अतीत में जब हमने एक डैशबोर्ड पर गियर से चलने वाली कार स्थापित की थी तो आपके पास एक स्पीडोमीटर था और फिर आपके पास एक टैकोमीटर था जो आपको प्रति मिनट क्रांतियों की संख्या बताता था। फिर अलग अलग क्षेत्र हैं, आप जानते हैं, जैसे नीला क्षेत्र, हरा क्षेत्र और लाल क्षेत्र। तुम्हें पता है, अपने रन को लाल क्षेत्र में नहीं ले जाने की कोशिश करें क्योंकि यह इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ? मैं जो कारण समझाता हूँ वह यह है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे आपको जानने की ज़रूरत है। मुझे आपको अवधारणा को महसूस करने की आवश्यकता है। तो कुछ लोग चारकोल ग्रिल पर बारबेक्यू करते हैं और विशेष रूप से आप जानते हैं चारकोल ग्रिल अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप गैस पर तापमान को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मांस पकाते हैं तो एक बहुत पतला धागा होता है। इस धागे से पहले आपका मांस रसदार होता है और इससे पहले कि यह सूखा और कठोर हो जाए, यह हड्डियों की बनावट और कोमलता से गिर जाता है और आप वहां नहीं जाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं? यह लाल क्षेत्र है। मैं इसे रेड जोन कहता हूं। दोस्तों, हम रेड जोन में पहुंच रहे हैं। इसलिए अब सब कुछ एक मिशन क्रिटिकल प्लान की तरह चल रहा है। हम प्रगति कर रहे हैं। मैंने वास्तव में एक स्प्रेडशीट बनाई है। मुझे लगता है कि आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए मैं सुबह उठूंगा, अपना वजन करूंगा और उस नंबर को दर्ज करूंगा। यहाँ ये मुझे बताएगा कि अगले और तीसरे दिन मेरा वजन कितना होना चाहिए और शेष दिनों की संख्या और वजन कम करने की आवश्यकता के आधार पर मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। आर्ट सरास्ट्राइन 3। यह शादी से पहले की तरह है। आप जानते हैं कि आपके पास करने के लिए सैकड़ों या हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने दिन को जानते हैं, आप अपने बड़े दिन की चीज़ों को जानते हैं। आप लगातार अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं। आपको बताते हैं कि कितना किया गया है, क्या नहीं किया गया है और कौन प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या करेगा और बड़े दिन पर वहाँ पहुँचेगा। उस तरह बहुत कुछ याद है जब मैंने सोचा था।
मुझे इसे दोहराने की ज़रूरत है। इसलिए इस समय मैं कम से कम हर 2 दिन में कल्पना करता हूँ, अधिक नहीं। इस स्तर पर मुझे याद है कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से पैमाने पर खड़े होने की कल्पना कर सकता हूँ, प्रदर्शन को देख सकता हूँ और जादुई Ist 8.3 देख सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत वास्तविक हो गया। मुझे पता है कि इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन वैसे भी ये मेरे लिए एक बहुत ही वास्तविक संख्या बन गई है। मैं ऐसा होने की उम्मीद कर सकता हूँ। मुझे याद है कि यह 26 फरवरी है। मेरे सभी चार्ट और जानकारी के अनुसार मैं अभी भी प्रतिदिन 1.8 किलोग्राम खो देता हूँ। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। याद रखें, मैंने इतना खाया है, व्यायाम या कुछ और कर रहा हूँ। मैं चिंतित हूँ, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। इस समय के दौरान मैं यह भी कर रहा हूँ। आप जानते हैं, मैं आमतौर पर सप्ताह में एक बार दो और आपके रक्तचाप और ईसीजी का आदेश देता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि ईसीजी की व्याख्या कैसे की जाती है। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस दिलचस्प अवधि के दौरान डेटा होना अच्छा है। मैं अच्छी तरह से सोया और सब कुछ ठीक था। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, सन इसलिए 1.1 किलो तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चीज़ें बहुत व्यस्त हो जाती हैं। तुम्हें पता है, जैसे जीवन चल रहा है या कुछ और। इसलिए मुझे 26 तारीख को याद है, मुझे लगता है कि यह गुरुवार था, शायद मंगलवार, मुझे याद नहीं है। चीज़ें बहुत व्यस्त और पागल हो गई। मुझे याद है कि रात में जिम में टहलना, फिटनेस उपकरण और फिर मेरे जिम में पहुंचना। तब मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने उस दिन रात का खाना नहीं खाया। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और मैंने खुद से कहा, यह ठीक है, चलो जारी रखें। दोस्तों, यहाँ की चीज़ों पर ध्यान दें, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं इसे महसूस नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाँ। मेरे शरीर ने शिकायत नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में उल्लेख किया है। मुझे कुछ उपवास का अनुभव है और अब हर किसी के शरीर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, मैंने वास्तव में स्क्रीन पर अस्वीकरण देखा है। सम मैं दोहराना चाहूँगा कि कृपया वह न करें जो मैं कर रहा हूँ, या यदि आप इसे करना चाहते हैं तो चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत या उचित रूप से योग्य पेशेवर की सलाह के साथ। ठीक है, मैंने अब अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, इसलिए मैं अपने उपवास पर वापस जाता हूँ। इसीलिए जब आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मेरी शारीरिक प्रतिक्रिया ये है कि मुझे शुरुआत में, पहले दिन, पहले 24 घंटों में कुछ भी नहीं खाने पर बहुत गंभीर सिर दर्द होगा। तो अगर 10व दहलीज है जो मुझे लगता है कि मैं मर गया हूँ, तो मैं मरने जा रहा हूँ, एक की तरह है, ओह हाँ, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। मैं लगभग 6 से 7 या 8 तक हूँ और कभी कभी मैं कहता हूँ कि मैं अब उपवास नहीं करूँगा। लेकिन एक बार जब आप अगले दिन जाते हैं तो यह बेहतर है। तीसरे दिन आप परफेक्ट हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन तीसरे दिन आप वास्तव में दिन ज़ीरो से बेहतर महसूस करते हैं, जिस दिन आपने उपवास करना शुरू किया था। तो मैं आपको क्यों बताऊं, ये अब जब मैंने लगभग 24 घंटे तक खाना नहीं खाया है तो मुझे कोई पागल लक्षण महसूस नहीं हो रहा है। मैंने खुद से कहा, ठीक है, शायद मैं कल भी ऐसा करना जारी रखूंगा। अगर मेरा शरीर शिकायत नहीं करता है तो मैं जारी रखूंगा। अब यहाँ ध्यान दें, जब मैं शिकायत करता हूं तो शिकायत करने का मतलब चक्कर आना, जागरूकता खोना और उनींदापन है। क्या आप उन लक्षणों को जानते हैं जो नारियल के रस की घटना को याद करते हैं? यही मैंने कहा है, यह शिकायत है। यह सिर्फ इतना महसूस करता है कि मेरा पेट थोड़ा सा गुनगुना रहा है, जो वास्तव में नहीं हुआ है, और अब यह इस चुनौती के अंतिम चरण में नहीं होगा। यह इतिहास है, इसलिए मैं अब जारी रखूंगा।
याद है मेरे पिछले अध्याय में मैंने रेड जोन के बारे में बात की थी। रेड जोन क्यों है? तो ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने उपवास किया है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं एक गेंद की तरह हूँ। लेकिन सुनो, मैं सुबह 5.9 बार टहलता हूँ, फिर मैं स्पा जाता हूँ, फिर मैं सोना जाता हूँ, फिर मैं अपना दैनिक काम करता हूँ और फिर मैं अब कुछ नहीं खा सकता हूँ। इसलिए मैंने 26 फरवरी को पास किया। मैं अब कुछ नहीं खाता और फिर मैं टहलने जा रहा हूँ और फिर जिम जा रहा हूँ। एक दिन मैं एरोबिक व्यायाम कर रहा था, दूसरे दिन मैं शक्ति प्रशिक्षण कर रहा था और फिर सोने के लिए घर चला गया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और मैं चिंतित नहीं हूँ, या आप जानते हैं मैं हैरान हूँ। इससे पहले कि मैं खुद या किसी और ने ऐसा किया, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन पागलपन यह है कि मेरे शरीर ने शिकायत नहीं की। अब शिकायत करना याद रखें, शब्द मैंने पहले वर्णित किया था। एक और बहुत ही अनोखी बात हुई है और मैं वास्तव में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में एक लंबे समय के बाद, शायद आखिरी दिन, शायद इस तरह मेरा शरीर एक सुपर संवेदनशील प्रयोगशाला उपकरण की तरह बन गया। मेरा मतलब है मेरे शरीर में सभी भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ? उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह कॉफ़ी का पहला घूंट लेता हूँ, जब मैं पहला घूंट लेता हूँ, तो मैं वास्तव में सुन सकता हूँ, जैसे मैं एक सभागार में हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है और बन जाता है। आप जानते हैं, तेज़, अधिक धड़कन। तुम्हें पता है, जैसे मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। जब मैं जिम में था, लैक्टिक एसिड जमा हो रहा था और मैं वास्तव में दर्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकता था, इसलिए मैं दर्द के स्तर को महसूस कर सकता था। इसलिए मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे समझा जाए। तो जैसे जब मैं बाहर ठंड में होता हूँ तो मेरे हंस धक्कों, मैं वास्तव में इन बालों को उगता हुआ महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ये अजीब है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझा जाए, लेकिन आपका शरीर इतना संवेदनशील हो जाता है। तो आपके शरीर में होने वाली सभी छोटी शारीरिक घटनाएं, वे बहुत ज़ोर से हो जाती हैं। आप उन्हें और सब कुछ सुनना शुरू करते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बातें बतानी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब मैं एक चरण में हूँ, मेरी कोई योजना नहीं है, ठीक है। मेरे पास वास्तव में बहुत सारी चीज़ें करने की कोई योजना नहीं है जो मैंने पहले ही की हैं। लेकिन हम उपवास कर रहे हैं और नॉर्मैंडी लैंडिंग डे आने से पहले हम अगले अध्याय में एक और ब्रेक लेंगे। आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं? हम अब एक घरेलू रन खेल रहे हैं, इसलिए 27 फरवरी को मुझे याद है कि मुझे गिरने के लिए 2.6 किलोग्राम की आवश्यकता है और नॉर्मैंडी लैंडिंग का दिन जल्द ही आ रहा है। 29 फरवरी याद है? मैंने सिर्फ खुद से कहा कि मैं इस योजना को जारी रखूंगा। हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक मैं देख सकता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं वह सही है। 28 फरवरी को क्या होगा? मैं पैमाने पर खड़ा हूं और मुझे कम से कम 800 ग्राम खोने की उम्मीद है। आप जानते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मैंने कुछ नहीं खाया। मैं वह सब कुछ कर रहा हूं जो मैं हर दिन करता हूं, इसलिए आप जानते हैं, तकनीकी रूप से अगर मैं अपना वज़न कम करता हूं तो मुझे यहाँ फिर से अपना वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है। लगता है कि क्या होगा? मैंने 100 ग्राम वज़न प्राप्त किया। खैर, मैं निराश नहीं हूं, मैं उलझन में हूं। आप जानते हैं, जब आप विज्ञान के इस बहुत ही परिष्कृत क्षेत्र में खेल रहे हैं, तो आप जानते हैं इन बहुत ही असामान्य चीज़ों को करने की कोशिश करने से आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा, जो हर दिन महत्वपूर्ण है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आपने क्या किया, आपको क्या मिला, आपने खेल के अंतिम कुछ सेकंड में क्या खो दिया। मैं बहुत उलझन में हूँ, बहुत उलझन में हूँ। मैं थोड़ा सोचता हूँ, शायद इसीलिए कि मैं उन
अन्य मापदंडों को मार रहा हूँ। आप जानते हैं ना, जैसे मांसपेशियों का द्रव्यमान, वसा द्रव्यमान, मेरा वसा द्रव्यमान गिर रहा है, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय के दौरान मैंने मांसपेशियों में 4.4% की वृद्धि और वसा में लगभग 3.8% की कमी देखी। मैं सोच रहा था क्या ये बिक्री होगी। उदाहरण के लिए मैंने 1 किलो वसा खो दी, लेकिन मैंने वास्तव में 400 ग्राम मांसपेशियों को जोड़ा, इसलिए मेरा शुद्ध नुकसान केवल 600 ग्राम था। क्या ऐसा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मुझे समझा सकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे बदल दूँ। मैं एक प्रणाली का पालन करता हूँ और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये अब से नॉर्मैंडी लैंडिंग का दिन है, इसलिए अपनी बेल्ट को कस लें। ये दिन 29 फरवरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ दिनों के लिए वापस ले जाऊं, ताकि मैं कुछ संख्याओं को सही ढंग से देख सकूं और वास्तव में निर्माण कर सकूं कि आज क्या हुआ। इसलिए अगर मुझे याद है कि 27 फरवरी को मैंने 70.9 की प्रतीक्षा की थी, इसलिए मेरे पास अभी भी लगभग 3 किलो वज़न कम करने के लिए है। और क्योंकि मैंने 28 तारीख को कुछ 1.1 के रन बनाए, मुझे लगता है कि मैं कम से कम 800 ग्राम नीचे आऊँगा। लेकिन ये वास्तव में 100 ग्राम जोड़ता है। तो ये 70.9 नहीं है जब तक कि मैं वास्तव में 28 तारीख को ठीक 71 साल का नहीं हूँ, और अब मुझे एक दिन में 2 मिनट और कुछ किलोग्राम खोना होगा। मुझे पता है कि यह असंभव है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन ये सच है। हम एक दिन पहले की तरह हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम एक बीट नहीं छोड़ेंगे। याद रखें, ये 29 तारीख है। अगर मैं रात का खाना नहीं खाता हूँ तो ये मेरे उपवास का चौथा दिन होगा। इसलिए मैं ये देखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। और बैंटेन, इसलिए 29 तारीख की सुबह मेरी सुबह की सैर पर जाओ, सोना जाओ और सोना पर अधिक समय बिताने की कोशिश करो। लेकिन अब जासूसी जैसी चीज़ें करने के लिए मेरी प्रेरणा थोड़ी कम हो गई है। घर जाओ, मेरी दिनचर्या करो, तराजू निकालो और उन्हें उसी टाइल पर रखो जहां बाथरूम में अन्य सभी रीडिंग पढ़ी जाती है। इसलिए मैं रीडिंग में कोई विचलन नहीं चाहता। तब तक मैं सोच रहा था कि अगर मैं जो कुछ भी करता हूँ वे अच्छा है, अगर मैं इस प्रणाली का अच्छी तरह से पालन करता हूँ, अगर मैं मेहनती समर्पित हूँ आदि, तो मैं सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जीत चाहता हूँ। हो सकता है कि यदि ये 63 नहीं है तो मुझे A6 चाहिए, शायद मुझे 69.9 चाहिए। मुझे खुशी होगी। मुझे सिर्फ 7 अंक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस पर कदम रखा। मैंने नीचे देखा, यह 69 था, इसलिए यह असफल रहा। मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं स्टार्ट टर्सरी 4.3 तक नहीं पहुंचा था, लेकिन मैं वास्तव में इस बारे में चिंतित नहीं था। मैं 9 फरवरी को 8.3 से गिरकर 29 फरवरी को 8.9 हो गया हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है, लेकिन आप जानते हैं जैसा मैंने सोचा था। यदि मैं एक अतिरिक्त दिन बिताता हूं जो मैं कर रहा हूं, या 2 दिन तक, तो मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो यह संख्या जो 68 संख्या है, मेरे लिए बादलों की इच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने 29वीं के बाद कुछ नहीं किया, क्योंकि वैसे भी 29वीं बंद हो जाएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ तो ये वही है जो मैंने अभी सीखना शुरू कर दिया है। मैं वास्तव में आसानी से उस संख्या तक पहुँच सकता हूँ और सड़क पर दुर्घटनाओं और आपदाओं को कम कर सकता हूँ। तो वह संख्या, आप जानते हैं, वह संख्या मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस संबंध में मैंने कहा कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आप जानते हैं, इस प्रक्रिया में कई अच्छी चीज़ें हुई।
बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई, लेकिन कई आश्चर्य मेरे लिए फेंक दिए गए जो कि मैं अब आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसके हिस्से के रूप में मैं आपके साथ उन नंबरों को साझा करूंगा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है, चार्ट और सब कुछ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं स्क्रीन को बाहर निकाल दूंगा ताकि हम आपको वहां ले जा सकें। ये चार्ट जटिल दिखता है क्योंकि मैंने एक ही पृष्ठ पर कई चार्ट मुद्रित किए हैं। ये केवल फरवरी पर लागू होता है। तो शीर्ष मूल रूप से वजन है, नीचे दूसरा वसा द्रव्यमान है और नीचे तीसरा बॉडी मास इंडेक्स है, आपका बॉडी मास इंडेक्स। नीचे चौथा एक पानी का द्रव्यमान है और पांचवा हड्डी द्रव्यमान है। मुझे लगता है कि जब मैं इस पर चर्चा करता हूं तो आप हड्डी द्रव्यमान को भूल सकते हैं क्योंकि यह नहीं बदलेगा। आप जानते हैं कि हमारी हड्डियां हल्की नहीं होती हैं। अगर वे करते हैं तो मैं बहुत चिंतित हो जाऊंगा। अंतिम एक मांसपेशी द्रव्यमान है, इसलिए मैं वसा द्रव्यमान, फिर मांसपेशियों के द्रव्यमान और फिर वजन के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हैं, लेकिन वजन के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह फरवरी की शुरुआत में 78 बजे से 59.9 किलोग्राम तक गिर रहा है। अच्छा किया, वसा भी 20% 21% तक गिर गया। अब पूरी बात में खलनायक को देखते हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम सभी मांसपेशियों को चाहते हैं। मैं वास्तव में मांसपेशियों को 95% और पानी के द्रव्यमान को 40% तक पहुंचाना चाहता हूं। वही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे चुपचाप देख सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मैं इनमें से कई चीज़ों को नहीं समझता, लेकिन ये वही है जो आप देखना चाहते हैं। मैं 2014 के लिए अपना वज़न चार्ट भी आपके साथ साझा करूंगा, बस आपको एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए। मैं आपको जो बात देना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप 2020 के आसपास के आंकड़ों को देखें तो मैं 65.6 हूं। इसलिए 2020 में कुछ समय के लिए मेरा वज़न लगभग 80 से 65 टन शेष तक गिर गया। तो आप कहेंगे ठीक है, मैंने इसे पहले किया है। खैर, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से अलग कहानी है। ये मूल रूप से सिर्फ एक स्वस्थ आहार है। मैंने सभी चीनी, आटा, तेल, आलू और स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ आदि छोड़ दिए। यह स्वस्थ भोजन के सामान्य ज्ञान की तरह है। इसमें लंबा समय लगता है। मुझे लगता है कि यह 6 से 8 महीनों में इतना तीव्र नहीं था। मैं तब जिम नहीं गया था, मैं चलने की योजना भी नहीं बनाता। मैं सिर्फ अस्वास्थ्यकर चीज़ें नहीं करना चाहता। कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप दाएं कोने को देखते हैं तो रोमांचक शरद ऋतु मूल रूप से वही है जो मैंने 9 फरवरी से 29 फरवरी तक किया था। फिर मैं आपसे अपनी हृदय गति के बारे में बात करता हूँ। ये महत्वपूर्ण क्यों है? मैं चाहता हूँ कि आप रात की हृदय गति पर ध्यान दें। ये कहता है 701 बीपीएम। जहाँ तक मुझे पता है, मैं एक चिकित्सा पेशेवर नहीं हूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दिल की धड़कन और चीज़ें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर एथलीटों और कुलीन एथलीटों के लिए उनकी हृदय गति नींद हो सकती है। हृदय गति लगभग 60 होगी। मैं 760 हुआ करता था या नहीं, इसलिए क्षमा करें, सरसराट या 80 भी। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने देखा है कि यह संख्या गिर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरी दिन 71 था और पहले दिन 71 था। और फिर मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो मैंने शुरू किया था, लगभग 80, 77 और 80। अब अगले चार्ट पे चलते हैं। ये बिल्कुल एक चार्ट नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में बात करते हैं। ये एक सुनने वाला पॉडकास्ट है। इसलिए मैं लगभग 2 घंटे से चल रहा हूँ। इसलिए मैं इन बहुत बहुत जानकारीपूर्ण और शैक्षिक पॉडकास्ट को सुन रहा हूँ। तो ये लगभग पता चला है। मैंने 45 घंटे तक बहुत अच्छी सामग्री सुनी है। ये लगभग एक डिप्लोमा कोर्स करने जैसा है। तो ये अद्भुत है। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत सी चीज़ों को सही ढंग से देखता हूँ। हाँ, बहुत सारी आय है। तो ये निश्चित रूप से मेरे द्वारा कहे गए आश्चर्य में से एक है।
मैं भी अपनी चोट के बारे में आपसे बात करता हूँ। आप जानते हैं मैंने उल्लेख किया है कि मेरे पास पिछले साल एक भयानक वर्ष था और मैं कैसे ठीक हुआ और पुण्य प्राप्त हुआ। तो 1 से 10 की सीमा में ज़ीरो चोटें, आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक है, डॉली और परफेक्ट है। यदि आप कल्पना करते हैं कि मैं पिछले साल 1 साल का था और साल की शुरुआत में 5 साल का था, और मैं अभी भी फिज़ियोथेरेपी और रिकवरी प्राप्त कर रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं अब खुद को 7 या 8 साल का कर लूँगा। इसलिए पिछले 1.5 महीने में, पिछले 35 से 40 दिनों में मेरी वसूली बहुत महत्वपूर्ण रही है। महान, मेरा मतलब है मैं वास्तव में अब सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चल सकता हूँ। मैं अपने घुटनों के साथ किसी भी समस्या के बिना 1 घंटे से अधिक समय तक अपनी मेज़ पर बैठ सकता हूँ। मैं झुक सकता हूँ और चीज़ों को उठा सकता हूँ। ठीक है। मैं अब अपने पैर की उंगलियों को बहुत आसानी से छू सकता हूँ। तो ये वास्तव में बहुत बहुत आश्चर्यजनक है। तो मेरा तुम देखो, मेरी चोट ठीक है। क्या इसलिए कि मैं उपवास करता हूँ? क्या यह मेरे चलने, मेरे जिम, मेरे सोना के कारण है? क्या मैं कम खाता हूँ या स्वस्थ हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह मिल गया। और अब मैं यह भी उल्लेख करता हूँ कि मेरा रक्तचाप काफ़ी गिर गया है। मैं उच्च श्रेणी में हुआ करता था, ये वास्तव में नीचे आ गया। मुझे देखने दो कि क्या मैं वास्तव में यह कर सकता हूँ। किसी कारण से मैंने वास्तव में स्क्रीनशॉट पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ अपने फ़ोन को देखा और मैं देख रहा था। पिछले साल मेरा औसत स्कोर 38 × 27 था। मुझे लगता है कि वे औसत सिस्टोलिक रक्तचाप 318/38 कहते हैं। क्षमा करें, 128, लेकिन सिस्टोलिक रक्तचाप 87 है। यह पिछले साल और इस साल की शुरुआत है, वे जनवरी की तरह हैं। मुझे याद है कि जनवरी में मैं वास्तव में चल रहा था और मैंने कहीं और चलते हुए देखा। तो सिस्टोलिक रक्तचाप 188 है और डायस्टोलिक रक्तचाप 81 है। क्षमा करें अगर मैंने वह शब्द गलत कहा। पिछले महीने एक, क्षमा करें, 122, 1.2 गुना 81, और जिस दिन मैंने समाप्त किया वह 119 अंक 99 से विभाजित था। क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे इन सभी चिकित्सा शर्तों का पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में बेहतर हो रहा है। मैं अपने ईसीजी को भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ईसीजी है। हालांकि मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको अंतर देखना चाहता हूँ। अगर कुछ चिकित्सा पेशेवरों ने इसे देखा है तो कृपया मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है, अच्छा या बुरा क्या है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ईसीजी 3 तो 21 नवंबर है। आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है, और फिर मैं 29 फरवरी 2024 का स्क्रीनशॉट लाऊंगा जो थोड़ा अलग दिखता है। मैं आपको 15 फरवरी, 6 फरवरी, 15 फरवरी, 29 फरवरी को दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि पैटर्न समान है, लेकिन आप जानते हैं कि लहरें थोड़ी अलग हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या मतलब है। हालांकि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, और वह है अगली स्क्रीन जो आप देखेंगे, और वह है मेरी गतिविधि का स्तर। आप देखेंगे कि फरवरी में मैं हर दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। वास्तव में मेरे लक्ष्य बहुत कम हैं। वास्तव में मैंने प्रतिदिन 11,000 चरणों का लक्ष्य निर्धारित किया है। बेशक आप जानते हैं मेरी चुनौती पूरी तरह से अलग है, इसलिए मुझे और करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं हर दिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर कैसे जोर देता हूँ। इसके विपरीत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मेरा लक्ष्य प्रतिदिन 7,000 कदम है। फिर भी मैंने इसे ज़्यादातर समय नहीं देखा है। तो तुम जाओ, आपके पास वह जगह है जहां हम शुरू करते हैं। हम कहाँ हैं? सभी नंबर और सामान। आश्चर्य मेरा तरीका है। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य था, उनमें से सबसे बड़ा। यह वही है जो मैं आपको अगले अध्याय में बताना चाहता हूँ।
मैं फिर कभी चीनी नहीं खाऊंगा। मैं फिर कभी पास्ता नहीं खाऊंगा। मैं दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगा। जब मैं टीवी पर बेतहाशा देखता हूं तो मैं फिर कभी रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं पहुंचता। मैं वादा करता हूं कि मैं समय पर सो जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं पीऊंगा। मैंने ये वादा किया था। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा करता था। कोई सफलता नहीं। आपको याद है कि मैंने उल्लेख किया था कि मेरा औसत वजन लगभग 7,678 किलोग्राम था और मैंने इसे 75 किलोग्राम तक कम करने की कोशिश की और यही मैंने किया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यह या वह नहीं खाता। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि जब मैंने यह चुनौती शुरू की तो ये चीजें भी समस्या नहीं थीं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। दोस्तों, ये मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य है और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, यानी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ना। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के पास वास्तव में आयरन सिटी है, वे कुछ भी कर सकते हैं जो अच्छा है। लेकिन मेरे जैसे कई लोगों के पास इतनी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए मेरी खोज एक बहुत ही सुखद आश्चर्य थी और सबसे बड़ी बात जो मुझे पूरे अभ्यास से मिली, चुनौती यह है कि एक और तरीका है जो इच्छा शक्ति से नहीं लड़ना है। तो आप जानते हैं क्या? इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन मैंने ऐसा करना शुरू किया, मैं दोपहर में कुकीज़ या कुछ चबा सकता था। जाहिर है कि मैं हार नहीं मान सकता था। मेरे पास 1 या 2 नहीं होंगे, मेरे पास 7 से 18 होंगे लगभग। लेकिन जिस क्षण मैंने उस वादे को गंभीरता से लिया और अपने दिल में सहमत हो गया, मैं पलट गया। यह वास्तव में अजीब है। मान लीजिए कि आप टीवी पर सोप ओपेरा देख रहे हैं और फिर आप रिमोट कंट्रोल पर एक बटन दबाते हैं। आप दूसरे चैनल पर जाते हैं जो मूल रूप से एक थ्रिलर फिल्म है। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, पूरी तरह से अलग, पूरी तरह से अलग। ये हुआ है। दृष्टिहीनता में अब मैं पलट गया। मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। मुझे नहीं पता। मैं इसके पीछे के विज्ञान को नहीं जानता, लेकिन मेरी कोई समान इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप ध्यान केंद्रित करता हूं। इसलिए मैं यहां जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप किसी आदत या कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम मान लें कि मेरा विचार उस आदत पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि एक उच्च लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं इन सभी प्रयोगों या चुनौतियों से यही निष्कर्ष निकालता हूं, उच्च लक्ष्यों की तलाश में। मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए, मुझे अपने घर को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। मुझे उन चीज़ों को रखने की ज़रूरत है जहां उन्हें रखा जाना चाहिए। मुझे टेबल को साफ करने की ज़रूरत है, बेंच को साफ सुथरा रखना है, आदि। हाँ, लेकिन क्या मैं ऐसा करूंगा? शायद नहीं। क्या होगा अगर मैंने वास्तव में एक पार्टी आयोजित की और कहा कि मैं 4 दिनों में कुछ लोगों को रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा? पहली चीज जो मैं अपने आप करूंगा वह है सफाई, और सफाई शुरू करना। वे अब कार्य भी नहीं हैं। मैं उन्हें कार्यों के रूप में भी नहीं लेता। मैं अपने प्रोजेक्ट में करने के लिए चीजों को सूचीबद्ध भी नहीं कर सकता। मैं उच्च चीजों को सूचीबद्ध कर सकता हूं। इस भोजन को खरीदें, उस चीज को खरीदें, कुछ पेय या स्नैक्स खरीदें। ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं कि मैं कहां से आया हूं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर हमारे पास मानव संसाधन नहीं है, तो हम उच्च लक्ष्यों की तलाश करेंगे और यह लक्ष्य व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। इस बार मेरा उद्देश्य मेरे लिए व्यक्तिगत है। ये मेरे लिए समझ में आता है। मुझे दुनिया के साथ संवाद करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित है। तो मेरे दोस्तों, न तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़ी जानकारी है जो मैं कहना चाहता हूं। एक उच्च लक्ष्य खोजें और बाकी सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा पीछे मुड़कर देखें तो मुझे लगता है कि यह चुनौती एक यात्रा है। पहले तो मैं अंडर 68.3 से मोहित हो गया और अंत में इसका कोई मतलब नहीं था।
वहां का आकर्षण वजन घटाने का मनोरंजन उद्योग मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। बहुत विनम्र लगता है। मैं कुछ बड़ा देख रहा हूं। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि नियमित रूप से व्यायाम कैसे करें, यह आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है, चलना कैसे मदद करता है, मांसपेशियों के द्रव्यमान को वसा द्रव्यमान में कैसे परिवर्तित किया जाता है, और शरीर का वजन क्या है। मैं समझता हूं कि प्रोटीन मांसपेशियों को कैसे प्रभावित करता है और पोषण आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है। मैंने बहुत विनम्र चीज़ें की हैं, आप जानते हैं। मैं कभी भी अपने पेट पर अपना हाथ नहीं रख पाया। ये मेरे पेट की तरह एक गांठ हुआ करता था और अब ये नीचे की ओर सपाट हो सकता है। इसलिए कई कई चीज़ें सामने आई। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैंने एक समानांतर वास्तविकता बनाई है। तो अरे देखो देखो, हम 9 फरवरी से पहले हैं। मेरी वास्तविकता ये है, हाँ, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। बहुत अधिक भोजन किए बिना मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। 9 फरवरी या 29 फरवरी के बाद नहीं। इसके बजाय एक नई वास्तविकता है। सच्चाई यह है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। इतना ही नहीं, मैंने यह किया है। तो आप देखते हैं, मैं दो वास्तविकताओं में नहीं रह रहा हूं। ये मेरी वास्तविकता भी है, ये मेरी वास्तविकता भी है। इसलिए मैंने एक नई वास्तविकता बनाई। अब मैं जो कहना चाहता हूं वह है, अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस वास्तविकता की आवश्यकता है, तो मेरे टूल बॉक्स में ये है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने किताब में पढ़ा है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने अनुभव किया है और अच्छी तरह से किया है। कितना अद्भुत है। तो मुझे यह सब क्यों साझा करना चाहिए? मैं अपने आसपास के लोगों को वजन कम करने के प्रति जुनूनी देखता हूं। मैं निश्चित रूप से ऐसा सोचता हूं। हर जगह मैंने अपने सर्कल में कई दोस्तों को यह कहते हुए देखा, आप जानते हैं, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं। उनमें से कुछ वर्षों से बात कर रहे हैं और 1 पाउंड नहीं खोया है। मैं हमारे आसपास कई उद्योगों को फल फूल रहा हूं, उत्पादों को बेच रहा हूं और यहां तक कि वजन घटाने की सेवाएं भी बेच रहा हूं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास कुछ चिकित्सा पेशे हैं। आप जानते हैं, मधुमेह और वजन घटाने के लिए कुछ दवाएं निर्धारित करते हैं। आपकी सर्जरी होनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे सभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम इस दुनिया में वज़न कम करने के लिए कितने जुनूनी हैं जब हम पूरी तरह से जानते हैं, या शायद हम नहीं करते हैं। लेकिन अब मुझे पता है कि यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आप जानते हैं, मैं जो करता हूं वह नाटकीय और गहन है और मैं इसे करने के लिए किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। लेकिन आप चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत या अधिक समय तक, जैसे कि 6 से 8 महीने, सही सलाह के साथ इसी तरह के काम कर सकते हैं और आप सफल होंगे। अंततः यह महत्वपूर्ण है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए एक ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको सूट करे और उससे चिपके रहें। आप सभी को धन्यवाद। विश्वास रखो और खुश रहो।